बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सबनेटिंग के हवाले से पढ़ेंगे कि सबनेटिंग है क्या और इसको हम यूज़ क्यों करते हैं। और सबनेटिंग नॉर्मली हम यूज़ करते हैं कि हम नंबर ऑफ नेटवर्क्स को जो है उनको इंक्रीज़ कर दें, और जो नंबर ऑफ होस्ट है या होस्ट्स पर नेटवर्क जो है उनकी नंबर को हम क्या कर दें, मिनिमाइज़ करें। क्योंकि हम जो है एक ही पब्लिक आईपी लेते हैं। एक पब्लिक आईपी के अगेंस्ट अगर आप उसी के नेटवर्क को या सबनेट मास्क को देख लेते हैं तो वो एक सेम ही होगा। जबकि आपको ज़रूरत होती है जो आपके एक्स्ट्रा वेस्टेज ऑफ होस्ट एड्रेसेस है उनको बचाने के लिए आप उसमें से फर्दर सबनेटिंग करते हैं। तो सबनेटिंग मीन्स के एक नेटवर्क को जो आपको मिला हुआ है उनको फर्दर सब नेटवर्क्स में डिवाइड करना, इस प्रोसेस को हम कहेंगे सबनेटिंग। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सबनेटिंग का प्रोसेस क्या है, हमारे पास कौन कौन से जो है आईपीज है और उनकी टाइप्स हमारे पास क्या है, ठीक है। तो वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्लासेस ऑफ आईपीज की बात कर ले। हम आईपी वर्जन 4 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास मल्टीपल क्लासेस है, ठीक है। एक हमारे पास है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। इनको किस बेस पे कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। हमारे पास आईपी वर्जन 4 की हम अगर बात कर लें तो आईपी वर्जन 4 हमारे पास कितने बिट का एड्रेस है, ये हमारे पास है 32 बिट। ये 32 बिट को अलहदा अलहदा से 8 बिट्स में, 8 बिट्स हमारे पास फर्स्ट ऑक्टेट हो गया, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट और फोर्थ ऑक्टेट। तो ये हमारे पास टोटल बन जाते हैं 32 बिट्स। अब ये जो फर्स्ट लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट ऑक्टेट है, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, इससे हम हमें पता चल जाता है कि ये कौन-सी क्लास का है, ठीक है। अगर इस इन 8 बिट्स में जो लेफ्ट मोस्ट बिट है, ये अगर 0 हो, बाकी बिट्स ऑन हो, तो दिस इज़ क्लास ए एड्रेस। मीन्स 0 से लेकर 0 से लेकर 127 तक हमारे पास जो भी आईपी एड्रेसेस है आईपी वर्जन 4 में, दिस इज कॉल्ड क्लास ए एड्रेस। से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक एड्रेस है 10.0.0.1, तो हम इससे डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये हमारे पास कौन सी क्लास का है, ये हमारे पास है क्लास ए एड्रेस। इसी तरह अगर हम 126.0.0.1 की बात कर ले तो दिस इज आल्सो क्लास ए। 127.0.0.1 की बात अगर हम कर ले तो दिस इज आल्सो क्लास ए एड्रेस, ठीक है। तो इस अगर हमारे पास लेफ्ट मोस्ट जो बिट है इस ऑक्टेट में, जो लास्ट ऑक्टेट है लेफ्ट मोस्ट ऑक्टेट में, इसमें अगर ये लास्ट बिट हो 0 हो तो दिस इज क्लास ए। अगर हमारे पास ये बिट इससे जो नेक्स्ट है सेकंड लास्ट बिट, अगर वो 0 हो तो ये हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज क्लास बी। और इसकी रेंज हमारे पास क्या है, 128 से लेकर 191 तक। अगर हमारे पास एड्रेस है से फॉर एग्जांपल 172.168.168.0.0, तो ये हमारे पास कौन सी क्लास में आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है क्लास बी का। क्लास सी में हमारे पास जो थर्ड, इस ऑक्टेट में जो हमारे पास थर्ड बिट है लेफ्ट साइड से, ये बिट भी ऑन होना चाहिए, ये बिट भी ऑन होना चाहिए, और ये थर्ड बिट अगर हमारे पास 0। क्लास बी में याद रखिए कि जो लेफ्ट मोस्ट बिट है वो हमारे पास ऑन होगा, सेकंड वाला बिट जो है, सेकंड लास्ट बिट जो है वो हमारे पास 0 हो। क्लास थर्ड में सेकंड लास्ट बिट और सेकंड लास्ट बिट ये ऑन होंगे, 1 1 होंगे, और जो थर्ड बिट है लेफ्ट साइड से थर्ड बिट, ये हमारे पास क्या हो, 0 हो, तो इसको हम कहेंगे क्लास सी। और क्लास सी की रेंज हमारे पास क्या है, 192 से लेकर 223 तक, ठीक है। 192, अगर हम बात कर ले 192.168.0.1 की, 192.168.0.0 से फॉर एग्जांपल अगर इसकी हम बात कर लें तो ये कौन सी क्लास की आईपी है, ये क्लास की आईपी है क्लास सी की आईपी है, ठीक है। क्लास डी हमारे पास ये 3 बिट्स ऑन होंगे, लेफ्ट मोस्ट बिट, और जो फोर्थ बिट है ये हमारे पास हो ऑफ हो, तो हम इसको कहेंगे क्लास डी। और ये हमारे पास इसकी रेंज है 224 से लेकर 239 तक।
क्लास ई की रेंज हमारे पास क्या है, इसी तरह 4 बिट हमारे पास ऑन हो, लेफ्ट मोस्ट 4 बिट जो है वो ऑन हो, फिफ्थ बिट जो है वो 0 हो। तो इसकी रेंज हमारे पास क्लास ई, हम बाकी जितने भी है क्लास ई एफ, ये हमारे हम डिनोट करते हैं कि हमारे पास क्या हो। बाकी जितने भी आईपीस बन रहे हैं 240 से लेकर 255 तक, इनको हम कहते हैं क्लास ई एड्रेस। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, क्लास ई एड्रेस। तो ये हमारे पास क्लासेस हो गए कि हमारे पास क्लास ए एड्रेस क्या है, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। होप आप लोगों को समझ आ गया। ये जो लास्ट ऑक्टेट है, इसकी बेस पे ये डिसीजन होती है। बाकी हमारे पास हमने इसको डिवाइड किया है यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, और इसके अलावा एक और भी है जिसको हम कहते हैं ब्रॉडकास्ट। ठीक है, ब्रॉडकास्ट। तो हमारे पास यूनिकास्ट क्या है कि आपका जो मैसेज है वो ओनली वन रिसीवर को रिसीव हो। ठीक है, यूनिकास्ट मीन्स वन टू वन कम्युनिकेशन। मल्टीकास्ट मीन्स वन टू मेनी कम्युनिकेशन। आपने मैसेज भेज दिया है तो वो से फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के लिए, तो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में मल्टीपल बंदे हैं, उसमें स्टूडेंट्स भी है, टीचर्स भी है। तो आपने अगर पर्टिकुलर एक मैसेज मल्टीपल को रिसीव हो, मल्टीपल उसके जो ऑडियंस हो, रिसीवर्स हो, तो इसको हम कहते हैं मल्टीकास्ट। और जो क्लास ई एड्रेस है वो हम रिसर्च पर्पस के लिए, एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए या फ्यूचर यूज के लिए इसको जो है इस्तेमाल करते हैं। तो क्लास ए बी सी ये यूनिकास्ट एड्रेसेस है। मल्टीकास्ट एड्रेसेस हमारे पास क्या है, क्लास डी वाले, क्लास डी के जितने भी एड्रेसेस है वो मल्टीकास्ट है। और ब्रॉडकास्ट हम किसको कहते हैं कि आपका मैसेज सबके लिए हो, नेटवर्क में जितने भी बंदे हैं उन सबको आपका मैसेज वो पहुंचे, तो दिस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट। और ब्रॉडकास्ट नॉर्मली हमारे पास 255 255.255 जो भी से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्लास ए का एड्रेस है 10.0.0.0, तो इस आईपी को, जो हमारे पास आईपी है, इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं दो पोर्शन में। एक को हम कहते हैं होस्ट पोर्शन और एक को हम कहते हैं नेटवर्क पोर्शन। तो ये हमारे पास क्लास ए में जो फर्स्ट ऑक्टेट है, ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं नेटवर्क पोर्शन। और बाकी जो 3 ऑक्टेट्स हमारे पास रहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द होस्ट पोर्शन। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम होस्ट पोर्शन कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास नेटवर्क है। सबनेटिंग हम करते भी इस तरह के, नेटवर्क को मैक्सिमाइज करें और होस्ट को क्या करें, मिनिमाइज करें। ठीक है, तो ये हमारे पास नेटवर्क है, ये हमारे पास होस्ट है। तो अगर हम इसकी बात कर दें 10.0.0.0, तो इसका ब्रॉडकास्ट हमारे पास क्या है, 10.255.255.255। अगर इस आईपी आप मैसेज भेज दे तो वो सबको जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास है और ये इसका सबनेट मास्क भी है। हमारे पास क्लास बी में ये 2 ऑक्टेट जो है वो हमारे पास नेटवर्क पोर्शन है, और 2 ऑक्टेट जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास होते हैं होस्ट आईपीस। ये नेटवर्क के ऑक्टेट्स है, ये हमारे पास होस्ट के क्या है, आई एड्रेसेस है या ऑक्टेट्स है। ठीक है, इसमें ये 18 ये गलती से आ गया है, इसको आप ओमिट कर दें। ठीक है, 192.168.1.0 ये हमारे पास क्लास सी का है। तो इसमें ये 3 पोर्शन या 3 ऑक्टेट जो है 192.168.1 तक, ये हमारे पास ये नेटवर्क पोर्शन है। और जो होस्ट पोर्शन बाकी बचता है 0 से लेकर 255 तक, ठीक है, ये हमारे पास होस्ट पोर्शन है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये नेटवर्क पोर्शन है और ये होस्ट पोर्शन है। तो क्लास सी में हमारे पास नेटवर्क 3 ऑक्टेट पे पे मुश्तमिल होता है, जबकि होस्ट हमारे पास ओनली 1 ऑक्टेट। और ये राइट साइड में ये सबनेट मास्क दिए हुए हैं। सबनेट मास्क क्या होता है, सबनेट मास्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर आपको आईपी मालूम हो और सबनेट मास्क मालूम हो, तो आप क्या कर सकते हैं इससे, आप नेटवर्क आईडी जो है, नेटवर्क का जो नेटवर्क एड्रेस है वो आप फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक आपके पास सिस्टम है 192.168.1.1। ठीक है, ये हमारे पास आईपी है 192.168.1.1, ये हमारे पास होस्ट आईपी है। ठीक है, तो इसको हम अगर इसमें रिप्रेजेंट कर दें इस चीज़ में, बाइनरी में, तो इसकी जो भी कॉम्बिनेशन बन जाती है 11 जो भी हमारे पास इसकी कॉम्बिनेशन बनती है सारे ऑक्टेट्स की, इसको अगर हम सबनेट मास्क के साथ क्या करें,
सबनेट मास्क का जो भी वो आ रहा है कॉम्बिनेशन 0 1 का आ रहा है, इन दोनों को अगर हम क्या कर दें, एंड कर दें, क्या कर दें? एंड ऑपरेटर, बाइनरी एंड, तो इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? इससे हमारे पास ये नेटवर्क आईडी जो है ये रिसीव होगा। जो आपकी आईपी है उसको और सबनेट मास्क को हम अगर एंड कर लेते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट बचता है वो हमारे पास बचता है नेटवर्क आईडी। तो सबनेट मास्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे पास डिफॉल्ट सबनेट मास्क है, राइट साइड पे दिए गए गए हैं ये हमारे पास। इसकी जो ओहो ये नहीं, हमारे पास से फॉर एग्जांपल अगर हम क्लास 1 की बात कर लें, क्लास ए की, तो हमारे पास उसका जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है, वो हमारे पास है 255 डॉट 0.0.0, और जो हमारे पास इसकी है 255.255.0.0, ठीक है? ये हमारे पास क्लास बी का जो है सबनेट मास्क बना है। क्लास सी का 255.255.255.0 ये डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है, ठीक है? क्लास ए का हमारे पास क्या है? तो थोड़ा-सा हम उसमें जाते हैं व्हाइट बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड। तो हमारे पास अगर क्लास ए है तो उसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या है? उसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है 255 डॉट 0.0.0, ये हमारे पास नेटवर्क का पोर्शन है, बाकी ये होस्ट के पोर्शन है। क्लास बी की अगर हम बात कर लें तो क्लास बी में हमारे पास इसकी डिफ़ॉल्ट जो सबनेट मास्क है वो हमारे पास है 255.255.0.0, ठीक है? ये हमारे पास क्लास बी का सबनेट मास्क हो गया। क्लास सी का जो हमारे पास सबनेट मास्क है वो हमारे पास है 255.255.255.0, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है प्लस सी का जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है वो हमारे पास बनते हैं। तो सबनेट मास्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने ऑलरेडी बात की कि जो आपकी आईपी एड्रेस है उसको आप सबनेट मास्क के साथ क्या कर दें, उसको आप सबनेट मास्क के साथ एंड कर दें, ठीक है? एंड कर दें तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा, दिस रिज़ल्ट विल बी द नेटवर्क आईडी, ठीक है? जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा? वो नेटवर्क की जो आपके पास आईडी है वो आएगा। अगर आप सबनेटिंग कर भी लें, लेकिन अगर आपको आईपी का पता हो, सबनेट मास्क का पता हो, तो आप इससे नेटवर्क आईडी जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हमने कुछ यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और जो हमारे पास ब्रॉडकास्ट है उसके हवाले से पढ़ लिया, और क्लासेस के हवाले से पढ़ लिया कि ये हमारे पास क्लासेस है 0 से 127, ए 128 से 191 तक, बी 192 से 223 तक, सी 224 से लेकर 239 तक ये क्लास डी है, और जो हमारे पास बाकी 240 से लेकर 255 तक ये हमारे पास क्लास ई है। क्लास ई एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए, फ्यूचर यूज़ के लिए जो है वो रिज़र्व्ड है, ठीक है? उसके बाद अगर हम क्लासेस की बात कर लें, क्लासेस ऑफ आईपी, तो हम प्राइवेट आईपी की भी कह सकते हैं और पब्लिक आईपीज़ हमारे पास है। प्राइवेट आईपीज़ हमारे पास वो आईपीज़ है जिनको हम खरीदते नहीं हैं। हयाना वालों से हम इसको खरीदते नहीं हैं, ठीक है? ये बाय डिफ़ॉल्ट हर कोई अपने नेटवर्क के लिए यूज़ कर सकता है। ठीक है? और जो हमारे पास पब्लिक आईपी है, तो पब्लिक आईपी हमने परचेज़ करनी है। एक पब्लिक आईपी ले उसकी सबनेटिंग कराए तो आपके पास मल्टीपल नेटवर्क्स बन जाएँगे और उसके जो होस्ट है वो कम होते जाएँगे। तो जो हमारे पास ये दिए गए हैं, ये हमारे पास नॉट परचेज़्ड आईपी है। 10.0.0.0 से लेकर 10.255.255.255 तक ये हमारे पास क्या है, क्लास ए में ये कुछ दिए गए हैं जिनको हम कहते हैं प्राइवेट आईपी। क्लास बी में हमारे पास जो प्राइवेट आईपीज़ है, वो हमारे पास 127.1 से .16.0.0 से लेकर 127 नहीं 172.16.0.0 से लेकर 172.31.255.255 तक ये हमारे पास जो अभी नेटवर्क्स बन रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, क्लास बी में जो प्राइवेट आईपीज़ है, वो हमारे पास है। क्लास सी में हमारे पास प्राइवेट आईपीज़ 192.168.1.0 से लेकर 192.168.255.255 तक। ये आईपीज़ हमारे पास क्या है, प्राइवेट आईपीज़ है। ये आईपीज़ हमारे पास क्या है, प्राइवेट आईपीज़ है। ठीक है? और इसके अलावा अगर हम आईपी की बात कर दें तो एक हमारे पास है जिसको हम लूप बैक एड्रेस कहते हैं। लूप बैक एड्रेस हमारे पास क्या है?
जो जब हम अपने ही सिस्टम की जो एनआईसी कार्ड है उसको हम चेक करने जा रहे हैं, चेक करते हैं कि आया ये काम करता है कि नहीं। इसके लिए जो हमारे पास आईपी है 127.0.0.1 ये भी रिजर्व्ड है और इसको हम कहते हैं लूप बैक एड्रेस। से फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लें, ये मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया हुआ और इसको मैं पिंग कर रहा हूँ। पिंग स्टैंड्स फॉर पैकेट इंटर नेटवर्क ग्रुपर और मैं इसमें से अपना एनआईसी कार्ड चेक कर रहा हूँ कि मेरा एनआईसी कार्ड जो है वो काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं लिखूंगा पिंग 127.0.0.1। तो ये हमारे पास लूप बैक एड्रेस है आपका जो है जो भी आपकी लोकल है। तो ये 4 मैसेजेस सेंड करते हैं और आपको 4 मैसेजेस रिसीव हो जाते हैं, ठीक है? तो इट मीन्स कि आपके पैकेट सेंट 4 रिसीव्ड 4 लास्ट आपकी जो परसेंटेज है 0% लॉस है, तो इट मीन्स आपका जो कार्ड है, लोकल होस्ट है वो सही तरह से काम कर रहा है, ठीक है? तो जो 127.0.0.1 है ये भी रिजर्व्ड है, इसको हम लूप बैक एड्रेस कहते हैं। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमारे पास आईपी की कौन-कौन सी क्लासेस है, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट हमारे पास क्या है, ए, बी, सी, डी, ई इसकी रेंजेस क्या-क्या, कौन-कौन सी है, हमारे पास प्राइवेट आईपी क्या है, पब्लिक आईपी क्या है, लूप बैक एड्रेसेस क्या है, ठीक है? और हमारे पास अगर हम बात कर लें कि हमारे पास सबनेट मास्क किस लिए यूज़ होता है, तो सबनेट मास्क इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी आईपी आपके पास सिस्टम की आईपी का अगर आपको पता है और आपको सबनेट मास्क का पता है, देन यू कैन कैलकुलेट द नेटवर्क आईडी, ठीक है? आप नेटवर्क की जो आईडी है या नेटवर्क आईपी है जो है, उसको आप नेटवर्क एड्रेस जो है, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? होप आप लोगों को इधर तक समझ आ गया होगा। अभी हम जाते हैं कि सबनेटिंग है क्या और सबनेटिंग करते किस तरह से, ठीक है? तो हमने ऑलरेडी बात की कि सबनेटिंग में जब आपका जो सबनेट मास्क है, वो अगर चेंज नहीं हो रहा, मतलब आपकी जो आपने सबनेटिंग की है, सबनेटिंग हम करते कैसे हैं, वो हम अगले स्लाइड पे पढ़ेंगे कि सबनेटिंग होती किस तरह से हम करते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आपने सबनेटिंग की और उसमें सबनेट मास्क जो है वो चेंज नहीं हो रहा, फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क यूज़ कर रहे हैं, एफएलएसएम फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क मीन्स जो आपका सबनेट मास्क आ रहा है, वो क्या है? वो आपका फिक्स ही है। तो इसको हम कहते हैं फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क। लेकिन अगर आपके पास सबनेट मास्क चेंज हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क में आपके आपके जो क्या कहते हैं होस्ट होते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको आपके जितने भी कुछ आईपीज़ हैं वो वेस्टेज की चांसेस है। आपके आईपीज़ वेस्ट हो सकते हैं, लेकिन वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क में आपके आईपीज़ जो है वे वो वेस्ट नहीं होते। इससे अगला स्लाइड जब हम पढ़ेंगे तो होप इंशाल्लाह आप लोगों को फिक्स्ड एलएसएम और वेरिएबल एलएसएम की समझ आ जाएगी। तो एक हमारे पास होते हैं क्लासफुल राउटिंग, एक हमारे पास है क्लासलेस राउटिंग। क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल्स वो होते हैं जो अपने सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन सेंड नहीं करते। इट डजंट सेंड द सबनेट मास्क इंफॉर्मेशन मीन्स वो फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए इसको सबनेट मास्क सेंड करने की ज़रूरत ही नहीं। जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है या जो भी इसकी सबनेटिंग आपने की है, फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क है, वो सबनेट मास्क चेंज नहीं हो रहा। तो उस वो राउटर्स वो राउटिंग प्रोटोकॉल उसको हम कहते हैं क्लासफुल। और क्लासलेस हमारे पास क्या है? व्हेन सबनेट मास्क चेंजेस, जब आपका सबनेट मास्क क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क को यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं कि वो अपनी सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रहा है, सेंड कर रहा है। ठीक है? तो उसको हम कहते हैं फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। और सबनेट मास्क की हमने इससे पहले बात की कि जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है, वो क्लास ए का हमारे पास क्या है 255.0.0.0। क्लास बी का हमारे पास क्या है 255.255.0.0 और क्लास सी का जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है, वो हमारे पास क्या है 255.255.255। ये 255 है क्या? ये 255 हमारे पास रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि आप कितने जो आपके बिट्स है वो आप यूज़ कर रहे हैं। तो 255 मीन्स कि आप इस बाइट में, इस ऑक्टेट में सारे के सारे बिट जो है वो नेटवर्क को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, ठीक है? तो वो अगर आप हमारे पास क्लास ए है तो हम कहते हैं 255.0.0.0। तो ये हमारे पास नेटवर्क पोर्शन है, मीन्स के सारे बिट नेटवर्क के यूज़ हो रहे हैं
और ये हमारे पास क्या है, ये होस्ट पोर्शन है, ठीक है। तो ये हमारे पास सबनेट मास्क है कि ये पोर्शन जब आप यूज़ कर रहे हैं तो ये आप नेटवर्क का पोर्शन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अप टू सो ऑन। तो फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क में सबनेट मास्क चेंज नहीं हो रहा, जबकि वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क में आपके जो सबनेट मास्क है वो चेंज हो रहा है। से फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात कर लें तो दिस इज द फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क। अगर हम इसकी बात कर लें तो ये हमारे पास वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। एक एग्जांपल ले लेते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ डिपार्टमेंट्स है, डबल डिपार्टमेंट है उसको 28 होस्ट की ज़रूरत है, सीएस डिपार्टमेंट है उसको 30 होस्ट की ज़रूरत है, 14 होस्ट हमारे पास या 14 जो आईपीज है वो फिजिक्स को की ज़रूरत है और केमिस्ट्री की ज़रूरत हमारे पास 6 है, ठीक है। तो अगर इसमें से हम यूज़ कर लें इसकी क्या कहते हैं, सबनेटिंग यूज़ कर लें। अब फ़िलहाल हमने सबनेटिंग नहीं पढ़ा तो इधर आप लोगों को सबनेटिंग की समझ नहीं आएगी। अगले स्लाइड पे हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि सबनेटिंग हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। लेकिन ये है कि इसमें अब 3 बिट सबनेटिंग हुई है। ये हमारे पास कौन-सी क्लास की आईपी है? ये हमारे पास है 192। तो हमने ऑलरेडी बात की कि दिस इज़ क्लास सी, ठीक है। क्लास सी की आईपी है। तो क्लास सी में हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो सबनेट मास्क है वो /24 आ रहा है। /24 का मतलब है कि हम 255.255.255, ठीक है? 255.255.255 और हमारे पास क्या है डॉट ज़ीरो, ठीक है? तो इसमें से 8, 8 और 8 मीन्स कि हम /24 लिखेंगे, जो भी आईपी हो हम उसको कहेंगे /24 के मीन्स इसमें से 24 बिट्स जो है वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये हमने /27 लिख दिया है तो 24 हमें पता है कि ऑलरेडी क्लास सी का है 25, 26 एंड 27। तो 3 एक्स्ट्रा बिट हमने सबनेटिंग इसमें से 3 बिट की सबनेटिंग की। तो सबनेटिंग की प्रोसेस हम किस तरह से करेंगे, वो हम अगली स्लाइड पे मैंने आपको बता दिया कि वो हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले इधर आपने थोड़ा-सा याद रखना है कि जब आप सबनेटिंग करते हैं, तो इस फ़ॉर्मूले को आपने याद रखना है। 2 की पावर n-2 दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है? ये जो आप और ये n किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है इधर? ये n रिप्रेजेंट करता है आपके जो रिमेनिंग बिट्स बचते हैं, ठीक है? रिमेनिंग जो आपके बिट्स बचते हैं, जो आपके रिमेनिंग बिट्स बचते हैं होस्ट वाले पोर्शन उसको रिप्रेजेंट करता है। किसको? होस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? तो हमने ऑलरेडी इसमें से 2 की पावर n-2 ग्रेटर देन और इक्वल टू द हाईएस्ट वैल्यू। अब इसमें से हाईएस्ट वैल्यू क्या कौन-सी है? ये हमारे पास है 30। 30 और जो हमने क्लास सी का एड्रेस लिया हुआ है तो इसमें से हमने 24 प्लस 3 27 बिट्स हमने किस लिए यूज़ किए? नेटवर्क के लिए। बाकी कितने बिट्स बचते हैं? बाकी बचते हैं 5 बिट्स। तो 2 की पावर 5 minus 2, this should be greater than or equal to the number of maximum host। तो हाईएस्ट वैल्यू इसकी क्या है? 30 है। अब इन सारों में हमारे पास जो हाईएस्ट वैल्यू है वो क्या है? वो है 30। 28, 14, 16 एंड 6 एंड 30, तो इसमें 30 वैल्यू है। अब 2 की पावर 5 को हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? ये हमारे पास आएगी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 32 माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 30। ये हमारे पास तो 30 इज इक्वल टू 30, हाँ, इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो इट मीन्स अब हमने 3 बिट सबनेटिंग की है। तो जब हम 3 बिट की सबनेटिंग करेंगे तो हमारे पास कितने नेटवर्क्स बनेंगे? तो वो हमारे पास बनेंगे, हमने 3 बिट सबनेटिंग की है तो हमारे पास टोटल नेटवर्क्स बनेंगे 2 की पावर n। अब ये n किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये एक्स्ट्रा बिट यूज्ड एज़ अ नेटवर्क। 2 की पावर 3 मीन्स 8 हमारे पास नेटवर्क। कितने नेटवर्क्स बनेंगे? 8 नेटवर्क्स। और हर नेटवर्क में हमारे पास होस्ट कितने बनेंगे? तो जो हमारे पास होस्ट पोर्शन है, उसमें कितने बिट्स बचते हैं? 5 बिट्स। तो हर नेटवर्क में हमारे पास होस्ट कितने बने? हमारे पास 30 होस्ट बने। तो हमने स्टार्ट किया, ये हमारे पास एक्चुअल स्टार्टिंग ये आईपी हमने ले लिया था कि ये हम खरीद लेते हैं। से फॉर एग्जांपल अभी ये तो प्राइवेट आईपी है, से फॉर एग्जांपल अगर ये पब्लिक आईपी होता तो हम इस एक आईपी को खरीद लेते 192.168.0.0, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट नेटवर्क, कितने नेटवर्क बन रहे हैं? 8 नेटवर्क। अभी हमने इसमें से 1
2 3 और 4 नेटवर्क्स शो किए हुए हैं, बाकी 4 नेटवर्क्स हमने अभी शो ही नहीं किए इस टेबल में, ठीक है? तो ये हमारे पास नेटवर्क एड्रेस होगा, यूजेबल हमारे पास, क्योंकि हम फर्स्ट एड्रेस जो आपका नेटवर्क आईपी है वो, और ये -2 हम इसलिए देते हैं कि जो आपका फर्स्ट एड्रेस होगा नेटवर्क एड्रेस, वो आप होस्ट को असाइन नहीं कर सकते, और जो आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, अगर इस एड्रेस पे आप मैसेज सेंड कर लेते हैं तो इस नेटवर्क में जितने भी होस्ट हैं उन सारों को मैसेज पहुंचेगा, ब्रॉडकास्ट होगा, ठीक है? उन सारों को मैसेज पहुंचेगा। तो इस वजह से हम ये ब्रॉडकास्ट आईडी और ये नेटवर्क आईडी, इसको हम होस्ट को असाइन नहीं कर सकते। इस वजह से हमने इधर लिख दिया है -2। -2 मीन ये होस्ट आईडी और नेटवर्क आईडी को आप एक्सक्लूड कर दें, बाकी जितने भी होस्ट बनते हैं वो हमारे पास वैलिड होस्ट। तो 192.168.0.0 से लेकर 1, ये हमारे पास नेटवर्क आईपी, वैलिड होस्ट हमारे पास 1 से लेकर 30, और जो नेक्स्ट एड्रेस है डॉट 31, ये हमारे पास ब्रॉडकास्ट आईडी है, ठीक है? सेकंड नेटवर्क हमारे पास 8 नेटवर्क बन रहे हैं ना, तो सेकंड नेटवर्क की जो आईडी है वो हमारे पास स्टार्ट होगी एड्रेस 192.168.0.32, ये सेकंड नेटवर्क का नेटवर्क आईडी हो गया। डॉट 33 से लेकर डॉट 62 तक ये हमारे पास वैलिड होस्ट हो गए, और डॉट 63 हमारे पास क्या है, ये इस नेटवर्क की 192.168.0.32 की इसकी ब्रॉडकास्ट है। इसी तरह थर्ड नेटवर्क स्टार्ट हो जाएगा डॉट 64 से, और 65 से लेकर 94 तक ये 30 इसके होस्ट, वैलिड होस्ट हो जाएंगे, और ये इसकी 95 इसकी क्या बन जाएगी, ये 95 इसकी लास्ट ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगी। 96 फोर्थ नेटवर्क का, 8 में से फोर्थ नेटवर्क की जो डॉट 96 है वो नेटवर्क आईडी हो जाएगी। 97 से लेकर 126 तक ये वैलिड होस्ट हो जाएंगे, ये आप असाइन कर सकते हैं, और ये आपकी क्या बन जाएगी, ये आपकी डॉट 27, ये डॉट 127 ये आपकी ब्रॉडकास्ट हो जाएगी। अब 30 इसकी रिक्वायरमेंट है, तो 30 आपने इसको दे दिया, मीन्स के सारी 30 की 30 जो है वो आप यूज हो गई है। इसकी 28 इसकी डिमांड थी डब्ल्यू डिपार्टमेंट की, तो हमने इसको 30 वैल्यूज असाइन की, मीन्स एक्स्ट्रा 2 हमारे पास क्या हो गए, लास्ट हो रहे हैं, एक्स्ट्रा जो होस्ट एड्रेसेस है वो लास्ट हो गए। इसको हमने असाइन किया ये वाला नेटवर्क से, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री फिजिक्स वालों को हमने ये नेटवर्क असाइन किया, इसमें हमने 14 जो है वो यूज की हुए, और बाकी जो 16 होस्ट आपके बच रहे हैं, 30 में से 14 यूज हो गए और 16 जो बच रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, वो वेस्ट हो रहे हैं। और जो केमिस्ट्री है उसमें हमने 6 यूज किए, बाकी जो 24 हो रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, वो हम वेस्ट कर रहे हैं। ये इसकी सबनेट मास्क है। अगर हम इसकी सबनेट मास्क के हवाले से करें तो 3 बिट सबनेटिंग हुई है, तो इसका सबनेट मास्क आएगा 255.255.255, ठीक है? और अगर हम 1 बिट सबनेटिंग करते हैं तो 128 लिखते हैं, 2 बिट लिखते हैं तो 192 लिखते हैं, और अगर हम 3 बिट सबनेटिंग की बात कर लेते हैं तो हम लिखेंगे डॉट 224, ठीक है? डॉट 224, तो ये इसकी डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है। सब नेटवर्क का, सारे के सारे जितने भी नेटवर्क हैं, इन सब का सबनेट मास्क ये है। अब इस सबनेट मास्क को इसकी कोई एक आईपी ले होस्ट की, और इस सबनेट मास्क के साथ एंड करें तो आपके पास ये एड्रेस आएगा। अगर इस नेटवर्क की हम बात कर लें, इसकी एक आईपी ले इस सबनेट मास्क के साथ ऐड कर लें, तो आपके पास ये आईडी, नेटवर्क आईडी आपको क्या होगा, मौसूल होगा। ये डे /27/27/27/27 हमने क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें हमने 3 बिट सबनेटिंग की है, और सब में क्योंकि इसमें से वेस्टेज हो रही है, दिस इज द फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क। अब हम फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क की बात कर रहे हैं, तो फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क में आपके जो वेस्टेज है 2 और 16, आपके पास कितने हो गए, 18 और 24, तो इट मीन्स हमारे पास 42 जो होस्ट है या आईपीज़ है वो वेस्ट हो रहे हैं। तो फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क में आपकी आईपी एड्रेसेस वेस्ट हो रहे हैं, लेकिन जब अगर हम वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क की बात कर लें तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास इतनी वेस्टेज नहीं है। अब सेम वही प्रोसेस, ये देख ले इन दोनों में से /27/27 मीन्स इसमें से 3 बिट सबनेटिंग हुई है, और ये /28 इसमें से 4 बिट सबनेटिंग हुई है, और इसमें ये /29 इसमें से 5 बिट जो है वो सबनेटिंग,
5 बिट अगर सबनेटिंग के लिए यूज़ कर लें, तो बाकी कितने बनते हैं? 2 की पावर 3 बिट्स बनते हैं -2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 कर दें तो 6। तो ये हमारे पास इस नेटवर्क के लिए केमिस्ट्री वाले नेटवर्क की जो है उसको सपोर्ट करता है। अगर हम 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 माइनस 2 कर लें, तो हमारे पास बन जाएँगे 16 माइनस 2, तो ये हमारे पास बन जाएँगे 14। तो ये इसको मुकम्मल तौर पे फुलफ़िल कर रहा है। मतलब इधर भी हमारे पास 0 वेस्टेज है, इधर भी हमारे पास 0 वेस्टेज है, इधर हमारे पास 30 है तो 30 ऑलरेडी हम असाइन कर रहे हैं। तो ये इसमें भी हमारे पास 0 वेस्टेज है। लेकिन अगर हम इसकी बात कर लें, हमने इसमें 3 बिट सबनेटिंग की है ना, तो 3 बिट हमारे पास कितने बन जाते हैं? 2 की पावर 5 माइनस 2 30 बनता है और इसकी डिमांड हमारे पास थी 28। ठीक है, इसकी डिमांड है 28 और हमने इसको असाइन किया हुआ है 30। तो हमारे पास 2 एक्स्ट्रा बिट जो है आईपीस जो है वो वेस्ट हो रहे हैं। तो फिक्स्ड लेंथ वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क में हमने जो लॉस थी, लॉस, ठीक है, वो हमने क्या कर दिया, वो हमने मिनिमाइज कर दिया। ठीक है, 3 बिट सबनेटिंग की है, तो अगेन 30 इसको असाइन हुए, 30 इसको असाइन हुए, इसकी डिमांड 30 इसको असाइन हो गए, 30 इसको असाइन हो गए। इसकी डिमांड 30 थी तो 30 और 30 हमारे पास 0 वेस्टेज है। इसमें हमने भी 30 इसको असाइन कर दिए, लेकिन इसकी डिमांड कितनी थी 28। कितने आईपीस वेस्ट हो गए? 2 आईपीस हमारे पास एक्स्ट्रा बन गए। अगर हमने इसमें 4 बिट सबनेटिंग की, तो 4 बिट में आपके पास इसकी डिमांड थी 14 और हमारे पास जो वैलिड होस्ट है वो भी 14 है। ठीक है, 65 से लेकर 79 78 तक ये 14 आईपीस बन रहे। तो 14 इसकी डिमांड थी, 14 हमने इसको असाइन की, तो हमारे पास वेस्टेज क्या है? 0 है। इसकी डिमांड हमारे पास 6 थी और हमने 5 बिट सबनेटिंग की है और इसका रिजल्ट भी हमारे पास 6 आया है। तो 6 हमने इसको असाइन भी 6 किए हुए। तो इसकी जो क्या है? इसकी जो वेस्टेज है वो भी 0 है। तो वेरिएबल से लेंथ सबनेट मास्क में हम आईपीस को बचाते हैं, होस्ट आईपीस को हम क्या करते हैं? बचाते हैं। और इसमें वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क की इसकी सबनेट मास्क हो जाएगी 224, इसकी सबनेट मास्क 255.255.255.224, ये इन दोनों की हो जाएगी और इसका सबनेट मास्क हो जाएगा 255.255.255.240। आखिर में क्या आएगा? डॉट 240 और इसका सबनेट मास्क क्या आएगा? 255.255.255.248। क्या आएगा? 248। बाकी 3 बिट्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो होस्ट के लिए यूज़ हो रहे हैं। इस वजह से हमने डॉट 255। ठीक है? होप आप लोगों को इधर तक फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क की, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क की, क्लासफुल राउटिंग और क्लासलेस राउटिंग की समझ आ गई होगी। क्लासफुल मीन्स कि आपका जो सबनेट मास्क इन्फॉर्मेशन है वो शेयर नहीं हो रहा है। क्लासलेस मीन्स के इट सेंड्स इट्स सबनेट मास्क इन्फॉर्मेशन अपने सबनेट मास्क इन्फॉर्मेशन को भी शेयर कर रहा है। ठीक है? अब हम आते हैं कि प्रॉपर सबनेटिंग का प्रोसेस क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले ये सबनेटिंग हम करते किस तरह से? तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे क्लास सी से, क्योंकि क्लास सी आसान है। उसमें से 3 जो आपके ऑक्टेट्स हैं, ऑक्टेट 1, ऑक्टेट 2, ऑक्टेट 3, ये नेटवर्क के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है? और बाकी जो 4th ऑक्टेट है, ये होस्ट के लिए यूज़ हो रहा है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि नंबर ऑफ होस्ट को मिनिमाइज़ कर रहे हैं और नंबर ऑफ नेटवर्क को क्या कर रहे हैं? मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं। दिस इज़ सबनेटिंग। एक नेटवर्क में फर्दर नेटवर्क्स बनाना, तो ये हम नेटवर्क्स पोर्शन को मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं और जो आपके होस्ट पोर्शन है, ठीक है? उसको हम क्या कर रहे हैं? इसको हम मिनिमाइज़ कर रहे हैं। तो अगर आपने क्लास सी में 1 बिट सबनेटिंग करनी है, व्हेन द नंबर ऑफ तो आपने क्या करना है? आपने ये फ़ॉर्मूले याद रखने हैं। नंबर ऑफ नेटवर्क्स विल बी इक्वल टू 2 की पावर n और वैलिड होस्ट पर नेटवर्क, हर नेटवर्क में वैलिड होस्ट कितने आएँगे? वो हमारे पास आएँगे 2 की पावर n माइनस 2। ये माइनस 2 मैंने ऑलरेडी बात की कि माइनस 2 क्यों किस लिए? क्योंकि एक हमारे पास नेटवर्क आईपी है, तो नेटवर्क आईपी हम किसी भी सिस्टम को असाइन नहीं करते, ठीक है? और दूसरी जो आईपी है वो हमारे पास है ब्रॉडकास्ट। तो ब्रॉडकास्ट भी हम किसी सिस्टम को असाइन नहीं कर सकते, ठीक है? ये 2 हमारे पास है कि नेटवर्क आईडी
और ब्रॉडकास्ट आईडी, ये दो हम असाइन नहीं करते थे, इस वजह से हमने -2 ये वेयर n शोज, इसमें से n किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? द एक्स्ट्रा बिट यूज्ड एज नेटवर्क, जो आपके नेटवर्क पोर्शन के अलावा आपने कितने बिट्स होस्ट से उधार लिए हैं, होस्ट पोर्शन से उधार लिए हैं, तो ये n इसको शो कर रहा है। और जो आपके इधर n जो है रिमेनिंग बिट्स ऑफ द होस्ट, कि आपके जो रिमेनिंग बिट्स होस्ट के लिए बच जाते हैं, तो वो कितने हैं, ठीक है? इन दो फार्मूलों को यूज करके हम सबनेटिंग, से फॉर एग्जांपल अब हम 1 बिट सबनेटिंग करते हैं इन क्लास सी एड्रेस। तो क्लास सी एड्रेस में हमें पता है ये 3, ये हमारे पास से फॉर एग्जांपल एक आईपी खरीद लिया है। तो ये 3 पोर्शन इस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है नेटवर्क पोर्शन। और ये जो है ये ऑक्टेट किसको रिप्रेजेंट करता है? ये हमारे पास ऑक्टेट इसको रिप्रेजेंट करता है होस्ट पोर्शन। ठीक है? अब हम 1 बिट सबनेटिंग कर रहे हैं, तो मीन्स 24 बिट तो हमारे पास ऑलरेडी नेटवर्क पोर्शन है। अब 1 बिट हम सबनेटिंग कर रहे हैं क्लास सी में, तो इट मीन्स कि ये 25 हो जाएगा। इस होस्ट बिट से हम 1 बिट उधार ले लेंगे किसके लिए? नेटवर्क के लिए। इसको हम कंसिडर करेंगे ये नेटवर्क पोर्शन है। तो ये 8 बिट थी, अब हमने 1 बिट नेटवर्क को और दे दिया, तो नेटवर्क की जो पोर्शन है वो कितनी हो जाएगी? 25। 24 ऑलरेडी थी, 1 बिट हमने एक्स्ट्रा और ले लिया, तो ये हमारे पास बन जाएगी 25। तो इस वजह से हमने इधर स्लैश लिख दिया है, स्लैश 25। इधर बाकी कितने बिट्स रहते हैं? इधर बाकी बिट्स रहते हैं 7 बिट्स हमारे कितने, कौन से पोर्शंस के हो गए? होस्ट पोर्शन। अब इस फार्मूले को देख लें कि अब हम हमारे पास एक्स्ट्रा नेटवर्क्स कितने बन गए एक्स्ट्रा नेटवर्क। तो हमने कितने बिट्स उधार लिए थे? नंबर ऑफ बिट्स, एक्स्ट्रा बिट्स यूज्ड एज नेटवर्क, एक्स्ट्रा बिट, ये तो हमारे पास ऑलरेडी इसकी एग्जिस्टिंग नेटवर्क पोर्शन है। एक्स्ट्रा हमने कितने लिए? 1 बिट हमने ले लिया, तो 2 की पावर 1 दिस इज इक्वल टू हमारे पास कितने नेटवर्क्स बन जाएंगे? हमारे पास 2 नेटवर्क बन गए, एक नेटवर्क ये और एक नेटवर्क ये। अब हमारे पास वैलिड होस्ट पर नेटवर्क कितने होंगे? हर नेटवर्क में वैलिड होस्ट कितने हैं? तो हमारे पास इधर शो इन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? इधर रिप्रेजेंट करते हैं कि जो हमारे पास रिमेनिंग बिट्स बच जाते हैं होस्ट पोर्शन में, तो हमारे पास रिमेनिंग बिट्स कितने बन गए हैं? बाकी रह गए 2 की पावर 7 माइनस 2। अब अगर हम इसकी बात कर लें, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 32, 64, 64 दूनी 128, 128 माइनस 2। तो हमारे पास वैलिड होस्ट कितने हैं? 126। 126 हमारे पास वैलिड होस्ट है पर नेटवर्क। एक नेटवर्क में भी 126 होस्ट होंगे, दूसरे नेटवर्क में भी हमारे पास वैलिड होस्ट कितने होंगे? 126। ये दोनों हमारे पास 126 इसके होस्ट बन गए, ठीक है? नेट होस्ट हमारे पास कितने बन गए? 126। अब अगर हम स्टार्ट से लेंगे 192.168.0.0, ये आईपी हमें दिया गया था, मतलब हमने खरीद लिया था एक आईपी। तो ये हमारे पास पहले नेटवर्क का आईपी एड्रेस होगा, फर्स्ट नेटवर्क आईपी, ठीक है? और उसमें से हमारे पास वैलिड होस्ट कितने हैं? ये तो हमने ऑलरेडी असाइन कर दिया है डॉट ज़ीरो वाला नेटवर्क को। अब डॉट 1 192.168.0.1 इधर से हम स्टार्ट लेंगे और 126 तक हम जाएँगे। तो ये 126 हमारे पास वैलिड होस्ट हो गए। ये वैलिड होस्ट फर्स्ट नेटवर्क के वैलिड होस्ट है। अब उसके बाद जो एक आईपी आएगी 192.168.0.127, ये हमारे पास क्या है? डॉट 127 वाला, ये आईपी ब्रॉडकास्ट है। अगर इस आईपी में पे मैसेज भेजेंगे, तो वो इस नेटवर्क में, फर्स्ट नेटवर्क में जितने भी होस्ट है 127 होस्ट जितने भी है, सबको मैसेज मिलेगा। दिस इज कॉल्ड द ब्रॉडकास्ट, ठीक है? ये ब्रॉडकास्ट आईडी होगी। अब उसके बाद 127 के बाद 128 आएगा, तो 128 से नेक्स्ट नेटवर्क स्टार्ट होगा। अब ये दूसरे नेटवर्क की आईपी हो गई, ठीक है? फिर 126 होस्ट है, तो 129 से लेकर 254 तक ये 126 वैल्यूज बन रहे हैं, तो ये हमारे पास वैलिड होस्ट हो गए। तो ये वैलिड होस्ट के किसके हैं? ये वैलिड होस्ट सेकंड नेटवर्क के होस्ट है, ठीक है? और उसकी जो 254 तक हम गए, और ये स्लैश 25 ये हमारे पास इस सेकंड नेटवर्क की ब्रॉडकास्ट है, ठीक है? और स्लैश 25 मीन हमने इसमें
1 बिट सबनेटिंग की है। अगर हम 2 बिट सबनेटिंग करते हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ नेटवर्क कितने बन गए? मतलब 2 बिट्स हमने होस्ट पोर्शन से ले लिए। क्लास सी में 2 बिट्स हमने होस्ट पोर्शन से ले लिए। तो हमारे पास नेटवर्क कितने बन गए? 2 दूनी 4, हमारे पास 4 नेटवर्क्स फिर बनेंगे। मीन नेटवर्क्स 1 बिट हम अगर हमने सबनेटिंग की तो हमारे पास 2 नेटवर्क्स आ गए, 2 बिट सबनेटिंग की तो हमारे पास 4 नेटवर्क्स आ गए और वैलिड होस्ट पर नेटवर्क हमारे पास कितने आ गए? बाकी बच गए 6 हमारे पास होस्ट पोर्शन और -2 तो हमारे पास बन गए कि हर नेटवर्क में कितने वैलिड होस्ट होंगे? 62 62 हमारे पास वैलिड होस्ट होंगे। अगर हम 3 बिट सबनेटिंग की बात कर लें, तो हमारे पास कितने बन गए 2 की पावर 3 तो हमारे पास बन जाएँगे 8 न हमारे पास नेटवर्क्स बनेंगे और बाकी जो बच जाते हैं 2 की पावर 5 ये होस्ट पोर्शन है। तो होस्ट पोर्शन में हमारे पास 5 बिट बच गए 2 की पावर 5 माइनस 2 तो हमारे पास क्या है 30 होस्ट पर नेटवर्क्स हमारे पास बन जाते हैं। ठीक है 30 होस्ट पर नेटवर्क और ये हमने ऑलरेडी इससे प्रीवियस ये वाला जो हमने फिक्स लेंथ सबनेट मास्क की बात की थी ये हमारे पास क्या है कि इसमें से 3 बिट्स सबनेटिंग ये /27/27/27 और ये 30 हर नेटवर्क को ये 4 हमने नेटवर्क्स ऑलरेडी इसको टेबल में शो किए बाकी 4 नेटवर्क्स भी इसमें से शो हो सकते हैं ठीक है 128 फिफ्थ नेटवर्क की आईडी होगी 129 से लेकर जो जितने भी 30 बिट्स आप जाएंगे 129 से 3158 तक जाएंगे 159 वाला या इस तरह से जो जितने भी आपके बन जाते हैं वो नेटवर्क पोर्शन और यूजेबल एड्रेसेस या होस्ट एड्रेसेस हो जाएंगे एक जो है ब्रॉडकास्ट हो जाएगी ठीक है तो जो हमने प्रीवियस स्लाइड में एग्जांपल की थी उसमें से हमने 3 बिट्स ये तो हम कर रहे हैं क्लास सी की बात। अगर हम क्लास बी का कोई एड्रेस लें, से फॉर एग्जांपल 172.0.0.0 ये हमारे पास क्लास बी में हमारे पास 2 बाइट जो है 2 ऑक्टेट्स वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 2 बाइट हमारे पास जो 16 बिट है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? होस्ट को रिप्रेजेंट अगर हम इसमें से 1 बिट सबनेटिंग करते हैं, तो हमारे पास कितने नेटवर्क्स बन जाएँगे? और 2 की पावर 1 ठीक है? तो हमारे पास 2 एक्स्ट्रा नेटवर्क्स बनेंगे। लेकिन जो हमारे पास होस्ट बनेंगे वो कितने बनेंगे? होस्ट पोर्शन हमने होस्ट पोर्शन से 1 बिट जो है वो नेटवर्क को दे दिया। 1 बिट सबनेटिंग इन अ, 1 बिट सबनेटिंग इन क्लास बी एड्रेस तो एक 16 बिट हमारे पास होस्ट पोर्शन था 1 बिट हमने नेटवर्क को दे दिया तो बाकी कितने बन बच गए बाकी 15 बच गए तो 2 की पावर 15 माइनस 2 ये हमारे पास क्या बनेंगे ये हमारे पास बनेंगे वैलिड होस्ट पर नेटवर्क एक नेटवर्क को हमने 2 नेटवर्क्स में डिवाइड किया और जो आपके होस्ट थे पहले ज़्यादा होस्ट थे हम उसको क्या कर दिया डिवाइड कर दिया 2 की पावर 15 माइनस 2 जितने भी होस्ट बन जाएँगे वो हमारे पास वैलिड होस्ट होंगे। होप आप लोगों को इधर जो है सबनेटिंग की समझ आ गई होगी कि सबनेटिंग की प्रोसेस किस तरह से है। और वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क क्या है, फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क क्या है, मुख्तलिफ़ किस्म के आईपीज़, क्लासेस ऑफ आईपीज़ की हमने बात की, आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी इसमें से कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।